आपकी नॉलेज में कहीं ऐसी कोई घटना नहीं हुई कि जहां पर ऊंची जातियों ने दलित समाज का उत्पीड़न किया हो? हमारी तरफ तो है नहीं जी, हमारी तरफ तो दलित समाज का एक नौजवान सांसद बन गया है, तो वो भी आप लोगों को हजम नहीं हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले उस पर हमला हुआ और अब मथुरा में फिर उस पर हमला हो गया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। अभी मेरठ की सरदना विधानसभा के गांव कालिंदी में दलित समाज की बारात पर पत्थर बरसाए गए और डीजे बंद कर दिया गया। इस प्रकार की अनेक घटनाएं अक्सर अखबारों की सुर्खियों में रहती हैं, टीवी चैनल्स भी इस प्रकार की खबरों को दिखाते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि देश में संविधान है, देश आज़ाद है और संविधान ने सभी को समान अधिकार दिए हैं, तो दलित समाज के साथ इस प्रकार का भेदभाव क्यों होता है? क्या आज भी देश में ऊंच नीच की भावना है? आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जगाधरी विधानसभा से पूर्व में विधायक रहे चौधरी अर्जुन सिंह जी मौजूद हैं। विधायक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। धन्यवाद भाई साहब आपका। सरदना विधानसभा के गांव कालिंदी में दलित समाज की बारात पर पथराव हुआ और आरोप ठाकुरों पर लगा, यानी ऊंची जाति पर लगा। तो इस प्रकार की घटनाएं क्यों होती हैं? क्या इसके पीछे आप वजह मानते हैं? दरअसल ऐसा है भाई साहब, मैं तो अपनी सोच के अनुसार ही बताऊं। सब ना अधिकार है अपनी खुशियां मनाने का। जहां तक आज आप डीजे का सवाल कर रहे हैं, डीजे पर तो है, तो डीजे पर तो आपत्ति हो सका। देखो, डीजे इतने जोर की बजाय रहे, किसी जाति विशेष पर नहीं, मतलब कोई किसी के उसमें बाधा डालनी चाहिए। सब ना अधिकार है, वे भी हमारे भाई हैं। पर जो डीजे वाला बात है, या तो ऐसा हो भी वहाँ बहुत ही तेज आवाज में हो, उन्हें कह भी बंद कर सका है भाई। जो कितनी तो दिल के मरीज हैं, अगर जैसी भावना से कर रहे भी उन्हें दलित समझ गए वो कर दे, तो ये ठीक नहीं है। सभी भाई हैं इसमें। और फिर यहाँ तक ये कोई गरीब है, उसने दबाने की बात नहीं करनी चाहिए। मैं ऐसा समझ हूँ। घोड़चढ़ी नहीं होने दी जाती और आरोप फिर राजपूतों पर लगता है, घोड़े से उतार दिया जाता है। भाई शरारती किसी में भी हो सका है, खाली राजपूत की बात नहीं आया। मैं किसी भी बिरादरी पर कोई कटाक्ष नहीं करता। अच्छे बंदे सभी में है, शरारती भी सभी में है, अच्छे भी सभी में है। पर ये बात ठीक नहीं है। सब ना अधिकार है, मैं भी भाई हैं, उनके बिना हमारा काम नहीं चलता, हमारा उनके बिना नहीं काम चलता। तो ठीक नहीं, सब ने अपनी खुशियों का अधिकार है मनाने का। दलित समाज के लोगों ने भी कभी इस प्रकार का प्रयास किया कि ऊंची जातियों का डीजे बंद करवा दिया हो, या ऊंची जातियों की जो घुड़चढ़ी हो, घोड़े पर कोई दूल्हा बैठा हो, उसे नीचे उतार दिया हो? नहीं, हमारे नोटिस में कोई बात नहीं ऐसी आज तक। दलित समाज ने कभी ऐसा नहीं किया किसी के साथ। तो यही तो मैं जानना चाहता हूँ, जब दलित समाज इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम नहीं देता है, तो फिर दलित समाज पर ये ऊंची जातियां इस प्रकार का अत्याचार क्यों करती हैं? ऊंची जातियां कहाँ रहेगी? ऊंची तो जहाँ भाई पैसा है, जो आदमी पद में बड़ा है उसका तो सब स्वागत करे, चाहे वो डीजे नहीं चाहे कुछ भी जाए ले। एक गरीब आदमी अगर जब कोई थोड़ी बहुत अपनी खुशी मना ले, उस पर जलन नहीं होनी चाहिए। मेरा तो ये मानना है। सभी ने सहयोग करना चाहिए उस चीज में। हाँ, मतलब कोई ऐसी है, हम कई केस देखे ऐसे जो बहुत आवाज में डीजे बजावा, कईयों का अटैक हो गया। यहाँ लापरे भी हुआ था हमारे यहाँ, डीजे के दौरान लिखड़ा था, 8 का मरीज था, वही मर गया था। तो ये डीजे तो ऊंची जातियों की विवाह शादियों में भी बजता होगा, या बस दलित समाज के लोग जब डीजे बजाते हैं जब भी हार्ट अटैक होता है? नहीं, वो दलित ने थोड़ी बजा रखा था, वो तो ऊंची जातियों ने नहीं बजा रखा था। जो उनसे ऊंची का है, उन्हीं के परिवार में पड़ोस में शादी थी। हाँ, मतलब आपके हिसाब से कोई भेदभाव नहीं है? होना नहीं चाहिए, अगर जो है तो होना नहीं चाहिए। मैं ये पूछ रहा हूँ, है या नहीं? आप ही बता रहे भी, मैं क्या गया था वहां, मैं गया वहां सरदाना। मैं सरदना से अलग आपसे पूछ रहा हूँ, आप सामाजिक व्यक्ति हो और बताया दिया आप बोलते भी हो कि ऊंच नीच है या नहीं। भाई जी, वैसी घटनाएं है, फिर वो किस उसकी परिस्थितियों में होगा वहां मामला, वो तो वे जानते होंगे। एक है, मतलब मैं तो एक बात कह दी भी, होना नहीं चाहिए, किसी ने भी नहीं होना चाहिए, किसी के साथ भी नहीं करना चाहिए। यानी होना नहीं चाहिए, ये बात आप मानते हैं कि हो रहा है जी? ये बात आप मानते हैं कि हो रहा है? हो रहा तो आप कह रहे हैं, मुझे तो देखा नहीं। आप पत्रकार हैं, आप गए होंगे, आपने पता लगा होगा।
और जो आप बता रहे हो ठीक ही होगा, जहाँ जहाँ तक सही बता रहे होंगे आप। आपकी नॉलेज में कहीं ऐसी कोई घटना नहीं हुई कि जहां पर ऊंची हमारी तरफ जातियों तो ने है, दलित समाज का उत्पीड़न किया हो? हमारी तरफ तो है नहीं जी। हमारी तरफ तो सब ने पूरा सम्मान दें, पूरा सहयोग करें। कोई किसी भी जाति का हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई दलित हो, कोई हो, सबका सम्मान करें, सबने सहयोग करें। हम तो उनकी बेटियों की शादियों में जैसा अपने तो बना है सहयोग भी करा, कभी भी नहीं मतलब इस बात का कोई भी नहीं करता वहां। हमारे यहाँ तो करता नहीं भाई, कोई राजपूत भी नहीं करते। पहले दलित जातियों का उत्पीड़न हुआ है जी? पहले दलित जातियों का उत्पीड़न हुआ मेरे सामने तो पहलो आपके सामने? हमारे सामने नहीं हुआ जी। थोड़ा बहुत इतना तो गैप रहा था कि भाई उन्हें थोड़ा सा वही अपने आप ही कहे नहीं उन्हें था कोई, मतलब अपने आप ही मतलब ये थोड़ा सा रखे दे भी हम जनो कुछ कम है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए, सब एक समान है। हाँ जी। खाट पे बैठने का अधिकार था? है जी। वो अपने आप ही नहीं बैठे थे, हम तो कभी रोके नहीं। हम तो बर्तन भी सारे एक ही रखे थे, हम तो बर्तन भी कभी अलग नहीं करे। अपनी बात जो हम बता रहे हैं, हम तो कभी बर्तन भी मतलब जो हमारे नौकर लग रहे थे या कोई होते कभी भी अलग नहीं उनके साथ कोई वो करे थे। अरे किस बात के नौका, सारा काम धंधा तो हमारे अपने कराए हुए, बच्चों ने हमारे खिलावा है, दार भैंस की हमारी काटना है, नाज हमारा मतलब पशुआ कर लिया हुआ है, सारा काम तो हमारा कर, उनका बिना उनके बिना हमारा कहाँ काम चल सका भाई। मटके से पानी नहीं पीने दिया, खाट पर नहीं बैठने दिया, घुड़चढ़ी नहीं होने दी, हमारे से पहले था बेल्ट बांध कर झाड़ बांध दिया और गले में हांडी बांध दी, तो ये सब घटनाएं झूठ हैं जो हमारे मैं देखे नहीं। मैं किस बात न अच्छी पर थोड़ी बहुत पहले सुनने में हुआ है, पहले था तो कुछ ऐसा। पर ये जो भेदभाव है ना, ये सारे एक ही थे। अगर जब मैं सच्चाई सुनाऊं ना, सबसे बड़ी कुर्बानी दलित हो गया हमारे हिंदू समाज के लिए, हिंदू बचाने के लिए। मतलब जब औरंगजेब ने जनेऊ तोड़ने के काम करे थे, 100 मन जनेऊ तोड़कर जब रोटी खावा था, उस टाइम पर मतलब धर्म परिवर्तन का पूरा जो बोलबाला था, सब ने मतलब जितनों ने धर्म बदले उनका पूरी यातनाएं दी, जिसने नहीं दी उनके तो हकूक छोड़ दिए। जिनसे मतलब उन्होंने कहा भी हम हिंदू धर्म नहीं मतलब त्यागने के, उनके हक छीन लिए। उन्होंने मतलब पूरी मतलब यातनाएं दी, नीच से नीच काम उनके साथ करवाए, पर उन्हें सिलेंडर नहीं कराया, बेदखल कर दिए अपने जो उनकी प्रॉपर्टी थी, पर उसके बावजूद भी उन्हें हिंदू धर्म बचा कर रखा। हिंदू धर्म उन्होंने बचाया और योद्धा आप लोग कहलवाते हो। सुनो तो मेरी बात तो सुनो, आप कोई सी जाति के ने देख लो, सब मुसलमान मिल सका उनमें, एक चमार मुसलमान नहीं मिलने का। बता दियो मुझे कोई एक चमार मिला हो, बजाय उनकी इज्जत करने के, उनकी शाबाशी देने के, उन तो और घृणा कर ली भी। उन्होंने तो मजबूरी में कराया काम, चाहे वो चमड़ा उतारा, चाहे वो गंद ठाया, तो मजबूरी में ठाया उन्हें, पर उन तक घृणा लग गए कारण भी नहीं तो ये काम कराया था ऐसा कराया तो मजबूरी में था, दबाव में कराया था, प्रेशर में कराया था। तो वह दूरियां जो कि तो ही फिर मतलब आगे तक चलती रही, हालांकि वो होनी नहीं चाहिए थी ऐसी। उन जो स्थिति परिस्थितियां थी उसके अनुसार उनके हक मिलने चाहिए थे। उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया और कष्ट भी सहे, लेकिन इतिहासों में कहीं उनका नाम नहीं है और योद्धा आप लोग कहलाते हो। ये खाली दलित की बात नहीं है, तो एक भाई गरीब हो जाना उसके साथ भी ऐसी हुई आज की डेट में। भाई भाई में कहीं नहीं रहा। पैसे हैं, सब समाज ऊंचे हैं, एक पर पैसे नहीं है वो गरीब है, वो समाज से अलग है, उसने दलित बताए थे। ये कहाँ का परिस्थिति तो देखनी चाहिए, किन परिस्थितियों में इनके हालात ऐसे हुए। आज भी मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाला, तो मैं नहीं मानता इस बात ने कि भाई कोई इनके साथ कोई ऐसा भेदभाव करा है। दलित समाज का एक नौजवान सांसद बन गया है, तो वो भी आप लोगों को हजम नहीं हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले उस पर हमला हुआ और अब मथुरा में फिर उस पर हमला हो गया। मेरे नॉलेज में नहीं है बात भाई। आप राजनीतिक व्यक्ति हो, आपको पता नहीं कि राजनीति का मैं कोई फिर वो करता है राजनीति का कोई, वो तो आपका काम है खबरें इकट्ठी करना। मेरा काम राजनीतिक आदमी का खबरें इकट्ठे करने का है। खबरों पर नजर रखना भी तो राजनीतिक व्यक्ति का काम होता है। नजरा कैसे रखा है, किस किस पर रखा है, नजरा कहाँ कहाँ की नजरा रखा है, कैसे उसने करा। आपका तो काम ही है अभी नजरा रखनी। ये मतलब नजरा और भी देखनी है, घर का भी देखना, खेत का भी देखना, समाज भी देखना,
या चंद्रशेखर आजाद पर कुछ बोलना नहीं चाहते, मन में पीड़ा है कैसे? कि भाई एक दलित समाज का नौजवान सांसद बन गया। मुझे पीड़ा क्यों होती, मुझे तो खुशी है भाई। जो आदमी एक फरस पर उठकर एक अरस पर जा, तो उसकी मेहनत है, उसमें कोई तो क्वालिटी होगी, कोई तो उसमें कुछ होगा जो मतलब यहाँ तक पहुंचा। मैं नहीं जलन करे करता, मैं तो अच्छे आदमी ने आगे बढ़ते ना और खुशी हो मुझे, मैं जलन नहीं करे करता भाई कभी। अगर चंद्रशेखर पर हमला हुआ है, चलो मैं आपको बता रहा हूं, तो गलत होया। हुआ। अगर जो हमला होया तो गलत होया, किस बात की जलन भाई? सब न अधिकार है, पब्लिक ने चुन रखा, तो हमला किस बात का? क्या परिस्थिति होंगे तो आपने पता होगा, मुझे तो उस बारे में पता नहीं भी किस परिस्थितियों में होया। कोई गड्डी किसी के ऊपर चढ़ गई या कोई ऐसा मतलब होएगा, वो तो मैं जानते हूँ स्थिति ने। काफिले में तो बहुत दुनिया हो, कोई कैसा हो कोई कैसा हो, क्या पता किसी पे तो कोई उन्हीं पे कोई ऐसी बात होगी हो, तो उसमें तो मुझे तो सारी बात का उसका पता नहीं। पर एक जो है मतलब ठीक नहीं होता, मतलब अगर द्वेष भावना से कोई बात करेगी वो ठीक नहीं है। मतलब इस घटना पर भी आप शक जाहिर कर रहे हो? शक नहीं जाहिर ही कर रहा, मैं आपकी बताने बस स्थिति पर मतलब फोकस रख रहा है भाई। मुझे तो पता नहीं वहां का, ये काफिले में 20-30-50 गाड़ियों में हो, किसी पे तो कोई हरकत होगी हो, इस वजह से भी हो सका है। अगर जो मतलब उसने ये समझ कर किसी ने हमला करे अब ये दलित है, वो गलत है। आपको बड़ी खुशी है कि भाई चंद्रशेखर आजाद सांसद बन गया, एक दलित समाज का नौजवान राजनीति में उभर रहा बात है। तो खाली चंद्रशेखर है, बहन मायावती जी कितने बड़े पद पर, कई बार मुख्यमंत्री रह लिया, वो भी तो दलित समाज की थी। ये तो राष्ट्रपति है, उसमें हमारी दलित समाज से है। इसे जड़ेवा क्या किस बात का? चंद्रशेखर को आप आजाद मानते हो या रावण? है जी, चंद्रशेखर को आप आजाद मानते हो या रावण? इंसान मानता हूँ, रावण को आता हो या वो तो उसका अपना टैग होगा, मैं तो इंसान मान लूं, नेता मान लूं। कुछ लोगों को चंद्रशेखर के नाम के आगे जो आजाद लगा हुआ है उससे भी दिक्कत है। उनका कहना यह है कि चंद्रशेखर आजाद तो बड़े क्रांतिकारी थे, देशभक्त थे। ऐसा है विपिन जी, जिनने दिक्कत है उसने पूछो, सब पूछे करो ये सवाल। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे से ना सवाल पूछे करो, किसकी दिक्कत ना मैं कैसे कर दूं भाई? आपको कोई दिक्कत है क्या? मुझे नहीं कोई दिक्कत है, मुझे किसी से भी दिक्कत नहीं है। अगर ये कोई आगे बढ़ रहा है उसमें कोई न कोई परमात्मा की तरफ से कोई है, मतलब उसमें जो इतने बड़े पद पर जा रहा, तो इतने लोगों ने गेल रहा, इतने लोगों की पसंद है, तो अच्छी बात है। कुंभ तो आप ना आए है जी, कुंभ तो आप ना आए। मैं क्या लेने जाता कुंभ है, मुझे उनसे कुंभ गए तो मैं भी आई लिए करो, मुझे वहीं रहे। मतलब कुछ पाप वाप आपने नहीं किए थे क्या? ऐसा है, कुंभ में जाने तक अगर जब पाप उतरते हो ना, तो कुंभ तुम्हारे यहाँ जमुना भी गंगा भी मारे दौरे नहीं जा रही। जो उनसे चीज ने पाप तारण जा रहे वो करो ही क्यों? क्यों भाई? जो बहुत जा झाड़न जा रहे उसने करे क्यों, उठावे क्यों? ऐसा बहुत जने जोन से ना मतलब फिर जाएगा तारण जा। जोन से वहां गए थे उनके क्या कर्जे माफ सबके? जोन से वहां गए थे उनका कर्जे माफ है क्या सबके? तो ये तो आप चंद्रशेखर आजाद की वाणी बोल रहे हो, उन्होंने भी एक मैं तो जो मेरे अंदर है मैं तो वो बोले करूँ, अपने मन ने ठीक रखो, किसी का बुरा ना करो, किसी से द्वेष ना रखो, सब जगह मन में ही गंगा है। या तो यूं है भी वहीं जाएगा, मतलब ये तो पानी यहीं जा रहा हमारे तीव्र भी, क्या सारी दुनिया गई वहां? क्या ये जो से ये गए ये पापी है सारे के सारे? कहाँ करोड़ चले गए होंगे वहां? 63 करोड़ कितने है? 140 करोड़ की जनसंख्या है, वो सारे के सारे पापी हैं। ये तो अभागे हैं क्या जो कुंभ में डुबकी नहीं लगा के भाई? आप गए थे? मैं तो गया था। जी, मैं तो गया था। क्या फर्क पड़ा? क्या फर्क पड़ा आप? लैंग्वेज वही, खाना वही, कोई और मुझे नहीं बताया कि ये वहां से आने गए युग कुछ बदल गया मेरा। हाँ, हम तो एक बात कहें भाई, मन ने अपने ने साफ रखो। भगवान हर घट में है, हर जगह कुंभ है। अगर जो मतलब उस सोच पर चला है, अन्य तो करे मनमानी और वहां जाएगा लगन करे साहब, उस पर यही ठेका ही है सारा का सारा। ये बात तो है। फिर और क्या नहीं है? पता तो सारा आपने जान जान का पूछा है। चलिए, तो पूर्व विधायक चौधरी अर्जुन सिंह जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ।
नमस्कार।